Hello everyone, I'm Zeba Afreen. Welcome to my channel Study with Passion. फ्रेंड्स, आज हम 1857 के रिवॉल्ट के MCQs डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं 3 लेक्चर के वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने देखा है तो सारे MCQs बन जाएंगे, लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्टिव पार्ट नहीं देखा है तो मैं कहूँगी पहले आप उसे देख लें, फिर आके इस ऑब्जेक्टिव पार्ट पे प्रैक्टिस करें, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं उन सारे वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी हूँ और आप ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं उन वीडियोस को। तो चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नवंबर 1856, बी है दिसंबर 1856 और सी है जनवरी 1857 और डी है फरवरी 1857। तो ये मैं आपको लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में ही बता चुकी हूँ कि दिसंबर 1856 को जो पुरानी लोहे वाली बंदूक थी ब्राउन बेस, उसे रिप्लेस करके न्यू एनफील्ड राइफल को सेना में शामिल किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1856। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ऑप्शन है नाना साहब, बी कुंवर सिंह, सी खान बहादुर खान और डी है तात्या टोपे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे। तात्या टोपे का रियल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। इसको भी याद रखिएगा, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया था, 2011 में पूछा गया था कि तात्या टोपे का रियल नेम क्या था। उसमें 4 ऑप्शंस थे, जिसमें रामचंद्र पांडुरंग होगा उसका रियल नेम। और तात्या टोपे कानपुर में पहले नाना साहब की हेल्प किए थे और उसके बाद जब ये इस रिवोल्ट को दबा दिया गया था तो फिर वो वहाँ से ग्वालियर से इस विद्रोह को जारी रखे थे और फिर उनके दोस्त थे वो, उन्होंने उसको धोखा दिया था और जिसकी वजह से उन्हें बाद में फांसी पे चढ़ा दिया गया था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे? ऑप्शंस है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, वो 1857 के रिवोल्ट में जगदीशपुर में जो रिवोल्ट हुआ था वो, उसमें जो भारतीय शासक इन्वॉल्व थे वो थे कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले के रहने वाले थे और कुंवर सिंह को बिहार का सिंह भी कहा जाता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये एक बार पूछा भी गया था कि बिहार का सिंह किसे कहा जाता है, तो वो कुंवर सिंह को कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। ऑप्शंस है ह्यूरोज, गफ, ऑप्शन नंबर सी नील और ऑप्शन नंबर डी हैवलॉक। तो रानी लक्ष्मीबाई को जो लास्ट युद्ध था, लास्ट युद्ध में ह्यूरोज का सामना करना पड़ा था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के लास्ट किंग गंगाधर राव की विधवा थी और जब ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था, ये 4 जून को स्टार्ट हुआ था ये रिवॉल्ट, और जब ख़त्म हुआ था तो ये 17 जून 1857 को ख़त्म हुआ था, ग्वालियर में ख़त्म हुआ था। और ग्वालियर में वो ह्यूरोज से ही लड़ रही थी। उस टाइम पे घोड़े पे उसकी डेथ हो गई थी, यानी कि वीरगति को प्राप्त हुई थी वो वहाँ पे ग्वालियर में, और उनका समाधि स्थल भी ग्वालियर में ही है।
यहाँ पे एक चीज़ आप और याद रखिएगा कि ह्यूरोज ने जब उसकी डेथ हो गई थी तो ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत एकमात्र मर्द है। तो ये इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये किसके लिए कहा गया था, तो वो रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा गया था। और किसने कहा था, तो ह्यूरोज ने कहा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 1857 का रिवॉल्ट 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ऑप्शंस है बेगम ऑफ अवध, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी नाना साहब। तो मैं आपको इसको याद करने का ट्रिक भी बताई थी मेरे सब्जेक्टिव पार्ट वाले वीडियो में कि लखनऊ है तो लखनऊ का आप लक ले लीजिए और जिसका लक अच्छा होगा उसको बेगम अच्छी मिलेगी। तो जिसका जैसे कि ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर बेगम ऑफ अवध। बेगम हजरत महल उसका नेतृत्व कर रही थी, जो लखनऊ से हुआ था उसका लीडरशिप बेगम ऑफ अवध यानी कि बेगम हजरत महल कर रही थी। और तात्या टोपे ग्वालियर से कर रहे थे और रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी झांसी से, और नाना साहब उसका लीडरशिप कर रहे थे वो कानपुर से कर रहे थे। तो और ठीक है, और इसका आंसर तो आप तो ये होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये पूछा जा रहा है किसने भाग नहीं लिया। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन में गलती हो जाती है कि, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। खेतीहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। ऑप्शंस हैं ओनली वन यानी कि सिर्फ खेतीहर मजदूर थे जिन्होंने भाग नहीं लिया, या फिर ऑप्शन नंबर ए यानी कि खेतीहर मजदूर और साहूकार। ऑप्शन नंबर बी में है ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि खेतीहर मजदूर और साहूकार। और ऑप्शन नंबर सी है कृषक। और ऑप्शन नंबर डी है सेकंड एंड फोर्थ यानी कि साहूकार और जमींदार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साहूकार और जमींदार। ये मैं आपको वीडियो के थर्ड पार्ट में ही बताई हूँ कि इस रिवॉल्ट के फेल होने के क्या रीजंस थे, क्यों ये रिवॉल्ट सक्सेस नहीं हो पाया था। तो जो उस टाइम में भारतीय रजवाड़े के ज़्यादातर शासक और बड़े बड़े ज़मींदार थे वो अंग्रेज़ों को सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट नहीं हो पाया था, तो सक्सेस नहीं हो पाया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साहूकार और ज़मींदार। और इस पे कैनिंग ने कहा था कि शासकों द्वारा सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना ये तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाते। तो ये आप याद रखिएगा, ये कई बार एज अ स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि किसने कहा था, तो कैनिंग ने कहा था। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इसमें से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा कि पूछ रहा है कि कौन सा प्रभावित नहीं था। ऑप्शंस हैं झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर और लखनऊ। तो मैं ये आपको अपने सब्जेक्टिव पार्ट वाली वीडियो में बताई थी, मैप के थ्रू बताई थी कि कहाँ कहाँ पे ये रिवॉल्ट स्प्रेड हुई थी। तो जिसमें झांसी में हुआ था जो रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, और जगदीशपुर में हुआ था जो बाबू कुंवर सिंह कर रहे थे, और लखनऊ में हुआ था जो बेगम हजरत महल कर रही थी। अब बच गया एक चित्तौड़। तो चित्तौड़ में जो राजस्थान में जो ये रिवॉल्ट हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ कोटा में हुआ था। और तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि कोटा में हुआ था तो चित्तौड़ में नहीं हुआ था, सिर्फ राजस्थान में एक ही जगह पे ये विद्रोह हुआ था और वो हुआ था कोटा में। तो ऐसे तो देखा जाए तो इसका आंसर होगा बी, चित्तौड़ में नहीं हुआ था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शंस है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हॉर्डिंग और लॉर्ड लिटन। तो ये भी मैं आपको बताई हूँ
कि लॉर्ड कैनिंग था जो उस टाइम पे जब 1857 का रिवॉल्ट हो रहा था तो उस टाइम में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर ए है चर्चिल, बी पाल्मस्टर्न, ऑप्शन नंबर सी है एटली और ऑप्शन नंबर डी है ग्लैडस्टोन। तो ये मैं आपको लेक्चर के इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही बताई थी कि इसका आंसर होगा पाल्मस्टर्न। ये था जब ये 1857 का रिवॉल्ट हो रहा था तो उस टाइम में ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाल्मस्टर्न था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ऑप्शन नंबर ए सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर, ऑप्शन नंबर बी सर जॉन के, ऑप्शन नंबर सी सर जॉन लॉरेंस और ऑप्शन नंबर डी टी.आर. होम्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। जो सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर थे वो 1857 के रिवॉल्ट को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताए थे। आउटरम का ये कहना था कि जो ये रिवॉल्ट हुआ था वो मुस्लिम का षड्यंत्र था जिसने हिंदुओं का फ़ायदा उठाया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये सर जॉन लॉरेंस, इन्होंने इस रिवॉल्ट को कहा था कि ये सिपाही विद्रोह है और टी.आर. होम्स ने कहा था बर्बरता तथा सभ्यता के विरुद्ध युद्ध। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक इतिहास का जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? सॉरी, यहाँ पे इतिहासकार होगा, आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा, ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, बी डॉक्टर एस.एन. सेन, सी वी.डी. सावरकर या डी अशोक मेहता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर 1909 में अपनी एक बुक लिखी थी, उन्होंने बुक पब्लिश किया था उन्होंने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। और इसी बुक में वी.डी. सावरकर ने इस रिवोल्ट को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम और या फिर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसी बुक में उन्होंने कहा था, वी.डी. सावरकर ने कहा था। और अशोक मेहता की बुक थी द ग्रेट रिबेलियन, इसी बुक में उसने कहा था कि राष्ट्रीय विद्रोह, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी? तो वो अशोक मेहता ने दी थी, वो अपनी बुक द ग्रेट रिबेलियन उसमें कहा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि किसने कहा था इसे, विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? तो वो वी.डी. सावरकर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? ए आर.सी. मजूमदार, बी ताराचंद्र, सी वी.डी. सावरकर या डी एस.एन. सेन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वी.डी. सावरकर। जो माफ कीजिएगा, एस.एन. सेन होगा, एस.एन. सेन होगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले आर.सी. मजूमदार को अपॉइंट किया था, जो 1857 के रिवॉल्ट की हिस्ट्री लिखने के लिए आर.सी. मजूमदार को पहले अपॉइंट किया गया था। लेकिन आर.सी. मजूमदार का काउंसिल से कुछ अनबन हो गया था, तो उसकी वजह से उन्होंने इनकार कर दिया। तो उसके बाद एस.एन. सेन को अपॉइंट किया गया था, जो उन्होंने बुक लिखी थी 1857। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एस.एन. सेन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न हिता संग्राम था, यह कथन संबद्ध है? ऑप्शन नंबर ए आर.सी. मजूमदार से, बी एस.एन. सेन से,
सी ताराचंद से, डी वी.डी. सावरकर से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार ने 1957 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। तो इसी बुक में इन्होंने कहा था कि ये जो 1857 का रिवॉल्ट था ये ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम थी। तो इसका आंसर होगा आर.सी. मजूमदार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? मतलब कि महारानी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया भारतीय शासन की बागडोर को कब ब्रिटिश क्राउन के अंडर में करने का अनाउंसमेंट किया था? तो ऑप्शंस है 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1958 और ऑप्शन नंबर डी है 17 नवंबर 1859। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर 1858। मैं सब्जेक्टिव पार्ट वाले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, अगर आपने देखा होगा तो याद होगा कि ये 1 नवंबर 1857 को जो अनाउंसमेंट किया गया था, इस घोषणा के बाद इंडिया में कंपनी का शासन ख़त्म कर दिया गया था और जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर था वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चला गया था। वो 1 नवंबर 1857 को ही ये घोषणा किया गया था, जो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था इसे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है पब्लिक सर्विस आयोग, ऑप्शन नंबर बी पील आयोग, डी हंटर आयोग, डी साइमन कमीशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पील आयोग। 1857 के रिवॉल्ट के दमन के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए एक आयोग का गठन किया था जिसे पील आयोग नाम दिया गया था, जिसमें ये जो सेना के रेजिमेंट थे उनको कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे उन्हें डिवाइड किया गया था। तो ये पील आयोग का गठन किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, बी पूर्व में बंगाली एवं उड़ीसा, सी गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, ऑप्शन नंबर डी है मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। जब 1857 के रिवॉल्ट को भड़काने में उत्तर प्रदेश और बिहार के सोल्जर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, तो इसलिए 1 नवंबर 1857 को क्वीन विक्टोरिया के अनाउंसमेंट लेटर के तहत आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था, तो जिसमें गोरखा, सिख और पंजाबियों को शामिल किया गया था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मंगल पांडे सिपाही था। ऑप्शन नंबर 13 है 33वीं नेटिव इन्फेंट्री का, बी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का, सी 43वीं नेटिव इन्फेंट्री का, ऑप्शन नंबर डी 45वीं नेटिव इन्फेंट्री का। तो मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? ऑप्शन नंबर ए है अजीमुल्ला, बी विरजिस कादिर, ऑप्शन नंबर सी बख्त खां, ऑप्शन नंबर डी हसन खां। तो 1857 का रिवॉल्ट जो दिल्ली में हुआ था उसका लीडरशिप बहादुर शाह जफर कर रहे थे, लेकिन बहादुर शाह जफर काफ़ी एजेड थे, तो उसके बहादुर शाह जफर के कमांडर थे बख्त खां। तो बख्त खां ने उसका रियल लीडरशिप बख्त खां के हाथ में था। तो बख्त खां को उसी टाइम तभी बख्त खां को बहादुर शाह जफर ने एक खिताब दिया था जो साहब आलम बहादुर या
शाह आलम बहादुर भी कहा जाता है, तो वो खिताब बहादुर शाह जफर ने बख्त खां को दिया था, जो उनके कमांडर थे, उनके सेनापति थे, उनको दिया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये है मैच ऑफ द फॉलोइंग, मिलान कीजिए। बख्त खां है और जो इसमें है कि कौन सी जगह से किसने इसका लीडरशिप किया था, तो बख्त खां है। इस टाइप के क्वेश्चन से अगर आपको एक दो का भी आंसर पता है तो आप कर सकते हैं। बख्त खां है जो दिल्ली से था, ऐसे तो बहादुर शाह थे लेकिन उसका जो रियल लीडरशिप था वो बख्त खां के हाथ में था, तो बख्त खां है तो वो दिल्ली से थे। और कुंवर सिंह, तो कुंवर सिंह आरा से थे, और पहले आप उसे टिक कर लीजिए जो आपको याद है। और नाना साहब थे और वो कानपुर से थे। अब एक लास्ट बच गया है, मौलवी अहमदुल्ला, वो अवध से थे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। ऑप्शन नंबर बी है भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। अगर आपने मेरा सब्जेक्टिव पार्ट वाला वीडियो देखा होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दें। आप इसको एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं या नहीं तो बस ऑप्शन नंबर भी लिख दीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट पूछना हो तो आप मुझसे फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं मुझे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।